कभी सोचा है कि एक ऑपरेटिंग रूम को दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से एक क्यों माना जाता है? असल में इसका राज सिर्फ डॉक्टर्स के कमाल में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बनाए गए एक सुरक्षा के पूरे सिस्टम में छिपा हुआ है। और हाँ, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे हैं यूरोपियन ऑपरेटिंग रूम नर्सेज एसोसिएशन जैसे बड़े संगठनों के बनाए हुए सख्त नियम और सालों की रिसर्च। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम 4 जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं। सर्जरी में छुपे हुए रिस्क्स क्या हैं, ये काउंटिंग का प्रोसेस क्या है, बिजली को सेफली कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे जरूरी टीम वर्क की क्या ताकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खतरों की जो शायद सीधे सीधे दिखाई नहीं देते। देखिए, एक ऑपरेटिंग रूम चाहे कितना भी कंट्रोल्ड क्यों न हो, वहां भी कुछ बहुत ही गंभीर रिस्क्स को मैनेज करना पड़ता है। सोचिए जरा, वो कौन सी एक ऐसी बड़ी सर्जिकल गलती है जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी वो हो जाती है। इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि ये पूरा प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है। इसे कहते हैं रिटेन्ड सर्जिकल आइटम्स यानी RSI। आसान भाषा में समझें तो सर्जरी के बाद किसी मरीज के शरीर के अंदर किसी चीज जैसे कोई स्पंज या कोई औजार छूट जाना। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कभी कभी भी नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी हो जाती है। और इसके नतीजे वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इन्फेक्शन से लेकर शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचने तक, कभी न खत्म होने वाला दर्द, फिर से ऑपरेशन की नौबत और यहाँ तक कि जान जाने का भी खतरा रहता है। इससे पता चलता है कि एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये अक्सर किसी एक इंसान की गलती नहीं होती। इसके पीछे कई चीजें एक साथ काम करती हैं। जैसे कोई इमरजेंसी सर्जरी का प्रेशर हो, या ऑपरेशन के बीच में ही कुछ अचानक बदलना पड़ जाए, टीम थक चुकी हो, या फिर एक साथ कई काम करने की वजह से ध्यान भटक जाए। ये सब चीजें मिलकर एक बड़े सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को जन्म देती हैं। लेकिन खतरा सिर्फ इन चीजों का ही नहीं है जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। एक और खतरा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन है उतना ही खतरनाक, और वो है बिजली। तो पहले इन फिजिकल आइटम्स वाले रिस्क से कैसे निपटा जाता है उसे समझते हैं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में। इस प्रोसेस का नाम है सर्जिकल सेफ्टी काउंटिंग प्रोसीजर, या शॉर्ट में कहें तो SSCP। ये RSI के खिलाफ डिफेंस की पहली और सबसे मजबूत लाइन है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली हर एक चीज का पूरा हिसाब रखना। और ये गिनती सिर्फ एक बार नहीं की जाती, इसे सर्जरी के हर जरूरी मोड़ पर दोहराया जाता है। मतलब ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले, शरीर के किसी भी हिस्से को बंद करने से पहले, और आखिर में जब स्किन को सिला जा रहा हो उसके बाद भी। और पता है, इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा क्या है? इसका ह्यूमन एलिमेंट। इस काउंटिंग को 2 लोग एक साथ जोर जोर से करते हैं, और जब ये हो रहा होता है तब कोई दूसरा काम नहीं करता। इससे पूरा फोकस बना रहता है और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी तय होती है। चलिए अब बात करते हैं उस अनदेखे खतरे की, यानी बिजली की। ऑपरेटिंग रूम में जिस तरह से बिजली का इस्तेमाल होता है वो हमारे घरों से बहुत अलग होता है, और सच पूछिए तो कहीं ज्यादा खतरनाक भी। इसीलिए जाहिर है इसके लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारे घरों में जो बिजली होती है वो ग्राउंडेड होती है। मतलब अगर कोई गड़बड़ हो तो करंट को जमीन तक जाने का एक रास्ता मिल जाता है, जिससे हमें शॉक लगता है। लेकिन ऑपरेटिंग रूम में वहां एक आइसोलेटेड यानी अनग्राउंडेड सिस्टम यूज होता है। ये सिस्टम मरीज के शरीर को सर्किट पूरा करने का जरिया बनने ही नहीं देता, जिससे शॉक का खतरा लगभग 0 हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 तरह के शॉक का खतरा होता है। एक है मैक्रो शॉक, जो हमारे त्वचा से होकर गुजरता है, लेकिन दूसरा है माइक्रो शॉक। ये तब होता है जब करंट सीधे दिल तक पहुंच जाए, मान लीजिए किसी कैथीटर के जरिए। और ये इतना खतरनाक है कि बहुत ही मामूली करंट भी जानलेवा साबित हो सकता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 100 माइक्रो एम्प्स। ये इतना कम करंट है कि हमें महसूस तक नहीं होगा, लेकिन अगर ये सीधे दिल तक पहुंच गया तो ये जानलेवा है। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेफ्टी के इंतजाम कितने ज्यादा सेंसिटिव होने चाहिए। तो फिर इसके गार्डियंस कौन है? कौन बचाता है इस खतरे से? पहला है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जो मेन पावर सप्लाई को सेफ बनाता है। और दूसरा
और भी स्मार्ट है लाइन आइसोलेशन मॉनिटर या LIM। ये एक तरह का वॉचडॉग है जो लगातार सिस्टम को चेक करता रहता है, और जैसे ही इसे लगता है कि शॉक लगने का कोई भी चांस बन रहा है, ये शॉक लगने से पहले ही अलार्म बजा देता है। तो अभी तक हमने प्रोसीजर्स और टेक्नोलॉजी की बात की, और वो बहुत ज़रूरी भी हैं, लेकिन सेफ्टी की जो आखिरी और शायद सबसे मजबूत कड़ी है, वो मशीनें नहीं बल्कि इंसान है। पेशेंट सेफ्टी एनालिस्ट गेल हॉरवाथ की ये बात बिल्कुल पते की है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं, ये एक सच्चाई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिस्टम इंसानी गलतियों की इस सच्चाई से कैसे निपटता है? और इसका जवाब है स्टैंडर्डाइजेशन में, मतलब एक तयशुदा तरीका बनाना। WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जैसे टूल्स इसी का एक उदाहरण है। ये पक्का करते हैं कि हर मरीज के लिए हर बार एक ही तरह से सारे ज़रूरी कदम उठाए जाएं। ये पूरी टीम को एक साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे से बात करने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। तो यहाँ असली बात सिर्फ नियमों को फॉलो करने की नहीं है, बल्कि एक कल्चर बनाने की है, एक कल्चर ऑफ सेफ्टी। एक ऐसा माहौल जहाँ टीम का हर मेंबर बिना डरे अपनी बात रख सके, जहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, और जहाँ एक जूनियर नर्स भी हिम्मत से ये कह सके कि 1 मिनट रुकिए, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक ऑपरेटिंग रूम जैसी हाईटेक जगह की सबसे बड़ी सेफ्टी फीचर कोई मशीन या कोई रोबोट नहीं, बल्कि इंसानों के बीच होने वाली एक सीधी साधी बातचीत है, तो यह हमारी हेल्थ केयर में, हमारी जिंदगी बचाने में उस ह्यूमन टच की अहमियत के बारे में क्या बताता है?